अगर आप भी कैट 2024 का एग्जाम देने वाले हैं, आप रिपीटर्स हो बच्चों या फिर आप बिगिनर हो और आप चाहते हो कि इस साल का कैट 2024 अच्छे परसेंटाइल के साथ आप क्लियर कर पाओ, तो ये वीडियो आपके काम का है। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त रोहित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि अगर आप कैट 2024 देने वाले हो, अगर आप कैट 2024 का एग्जाम दे रहे हो मेरे बच्चों, तो हम एक स्ट्रेटेजी जानने वाले हैं। हर बच्चे का एक सपना होता है कि वो एक अच्छे एमबीए कॉलेज में जाए। अगर आपको ड्रीम एमबीए कॉलेज चाहिए, ड्रीम एमबीए कॉलेज में मैं कुछ कम की बात नहीं करूंगा बच्चों। कैट का एग्जाम देने वाला हर एक बच्चा यही चाहता है कि इंडिया का डेफिनेटली कोई आईआईएम ही उसे मिले। बच्चों, बहुत आसान है उन बच्चों के लिए जो मेहनती हैं, जो खुद से कमिटेड है, रिस्पॉन्सिबल है और जो सच में ये सपना रखते हैं कि उनको आईआईएम मिलना चाहिए इस साल। मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों से बात कर रहा हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप मेहनती भी हैं, आप कमिटेड भी हैं, आप खुद के लिए ईमानदार भी हैं और अपनी फैमिली को एक अच्छा मुकाम देना चाहते हैं, एक अच्छी जिंदगी चाहते हैं। इसलिए आपने कैट का एग्जाम देने का सोचा होगा बच्चों। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी के बारे में। ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपको इस साल आपका ड्रीम एमबीए कॉलेज दिलवा के ही रहे। स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि कंप्लीट स्ट्रेटेजी का मतलब क्या। मैं कैट के एग्जाम को बहुत ज्यादा सीरियस मानता हूं और अच्छे लेवल के इंस्टीट्यूशंस के एग्जाम में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो प्यारे बच्चों, मेरी जो स्ट्रेटेजी है उसमें प्लानिंग तो आएगा, सब्जेक्ट तो आएगा, सिलेबस भी आएगा, लेकिन हद से ज्यादा मेहनत भी आएगा। जो बच्चे इस स्ट्रेटेजी में ये सोच रहे हैं कि कैट का एक बड़ा मुकाम थोड़ा सा मेहनत करके मुझे मिल जाए, ऐसी स्ट्रेटेजी आप खोज रहे हो, तो आप ये वीडियो मत देखना मेरे बच्चों। मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों की बात कर रहा हूं जिनकी स्ट्रेटेजी में आज अप्रैल से लेके अगस्त तक डेली के 6 आवर्स की स्ट्रेटेजी का कमिटमेंट आज वो ले रहे हैं। मैं सिर्फ उन्हीं से बात कर रहा हूं बच्चों। 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ के, थोड़ा बहुत पढ़ के, वीकेंड में एक दिन पढ़ के किसी का भी कैट क्लियर नहीं हुआ। हुआ भी तो उसको आईआईएम नहीं मिला मेरे बच्चों। मैं आईआईएम की ही बात कर रहा हूं, इसलिए उसमें हद से ज्यादा मेहनत की भी मैं बात करूंगा मेरे बच्चों। कैट को मैं इतना सीरियस क्यों लेता हूं और आपको कैट की तरफ देखने का नजरिया क्या है, उससे पहले आप थोड़ा बहुत मेरे बारे में जान लेंगे तो आपको मेरी बातें समझने में थोड़ी आसान होगी बच्चों। मेरे बारे में बच्चों बस यही है कि 70,000 से भी ज्यादा बच्चों को अब तक मैंने ट्रेन किया हुआ है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स हो, कैट का एग्जाम हो या फिर कंपनी प्लेसमेंट का एग्जाम हो। 12 साल से ज्यादा का बच्चों मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस है। 12 साल से भी ज्यादा हो गए मुझे कैट और एप्टीट्यूड का ट्रेनिंग देते हुए बच्चों को। 900 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट जॉब पा चुके हैं मेरे ट्रेंड किए हुए। मैं एप्टीट्यूड ट्रेनर हूं कैट और प्लेसमेंट के लिए। कैट वाला सेगमेंट मेरा फेवरेट सेगमेंट है क्योंकि अच्छे कैंडिडेट ट्रेन करने में बड़ा मजा आता है मेरे को। कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे मैंने पढ़ाया ना हो। 3 बड़े नाम है, अनअकैडमी, अड्डा, 247 टाइम्स। तीनों प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ा चुका हूं और अच्छे खासे बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं। इसके अलावा बच्चों, सबसे पहला एजुकेटर मैं पुणे में हूं जिसने 2015-16 में ही अपना वेबसाइट और अपना ई लर्निंग एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया था। और जो बच्चे कैट के लिए पढ़ रहे हैं उनके लिए एक खास बात बच्चों, जब आप कैट की तैयारी करते हो तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हर बच्चा एक बुक पढ़ता है, अरुण शर्मा। मैं इकलौता ट्रेनर हूं, इकलौता एप्टीट्यूड ट्रेनर हूं जिसने कंप्लीट अरुण शर्मा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सॉल्व करवा दिया है
और उसको अपने एप्लीकेशन पे डाल रखा है ताकि जो बच्चे अरुण शर्मा से पढ़ना चाहते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, उनको एक बड़ी हेल्प मिल सके। बच्चों आते हैं हम अपने टॉपिक पे। बच्चों आप अपने एम को कितना बड़ा देखते हो, किस नजरिए से देखते हो, इसी बात पे डिपेंड करता है कि आप उस एम को पाने के लिए कितना ज्यादा मेहनत करने को तैयार हो, किस हद तक खुद को तपाने के लिए तैयार हो। क्यों कैट के लिए मैं आपको इतनी चीजें बता रहा हूं? जो बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो बच्चे एक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, कैट का एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम नहीं है बच्चों, ये सपनों को पूरा करने का एग्जाम है। क्यों, बताता हूं मैं। आप अपने एम को किस नजरिए से देखते हो, इसी हिसाब से उस एम के लिए तैयारी करोगे बच्चों। कैट का एग्जाम मेरे लिए कोई एग्जाम नहीं है, ये जिंदगी को बदलने का एग्जाम है, ये पीढ़ियों को बदलने का एग्जाम है, ये लोकेलिटी का बदलने का एग्जाम है, ये अपना प्रोफाइल बदलने का एग्जाम है बच्चों। क्योंकि कैट का एग्जाम अगर सीरियसली आप दे रहे हो और आपको किसी टॉप आईआईएम में एडमिशन मिल जाता है, तो आईआईएम में जाने के बाद आपको क्या क्या मिलता है ये आपको आज ही एकदम क्लियर देखना पड़ेगा। जब तक आपको अपना लक्ष्य बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नजर नहीं आता है, उसमें थोड़ा बहुत भी इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपका लक्ष्य एकदम क्रिस्टल क्लियर जब तक आपको नजर नहीं आता है, क्योंकि नेपोलियन हिल ने कहा है कि जो चीजें आपका दिमाग सोच सकता है और देख सकता है, विजुलाइज कर सकता है, वो आपको मिल भी सकता है। आईआईएम में खुद को देखना स्टार्ट कर लीजिए, तब लक्ष्य के लिए उतना ही ज्यादा सीरियस हो पाओगे बच्चों। मैं डेटा लेके आया हूं 2024 में जिन बच्चों को आईआईएम में पैकेज मिले, जिनको प्लेसमेंट मिले हैं, सबसे टॉप का बच्चों उसमें आईआईएम अहमदाबाद आता है। हाईएस्ट सीटीसी है 61 का और एवरेज 32 का है। क्यों मैं पैसे की बात कर रहा हूं, अभी मैं आपको समझाऊंगा। आईआईएम बेंगलोर हाईएस्ट कितना है आइडिया नहीं है मुझे, वेबसाइट में मिला नहीं, लेकिन एवरेज 35 का दे रहा है बच्चों। आईआईएम कैलकाटा 1.5 सीपीए, करोड़ में जा रहा है बच्चों, करोड़ में, और 35 उनका एवरेज है। आईआईएम लखनऊ, आईआईएम कोझिकोड, आईआईएम इंदौर, आईआईएम शिलोंग, ये सारे डेटा हैं जो ये बता रहे हैं कि आईआईएम पैकेज कितना देता है बच्चों। किसका सपना नहीं होता वेल्थ क्रिएशन का, किसका सपना नहीं होता खुद की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का, किसका सपना नहीं होता कि अपनी फैमिली को एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से उठा के हाई प्रोफाइल फैमिली में लेके जाने का, किसका सपना नहीं होता कि अगर मेरे बच्चे पढ़े बड़े हो तो अच्छे स्कूल अच्छे सोसाइटी में जाएं, किसका सपना नहीं होता बड़ी गाड़ियों में घूमने का। ये आईआईएम आपके हर सपने को पूरा करने का एग्जाम है। अगर आपको कैट आपके सपनों को पूरा करने का एक जरिया दिख रहा है, तभी आपको मेरी बातें अच्छी लग सकती हैं बच्चों। सारा खेल अच्छे वेल्थ क्रिएशन का है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, आईआईएम में लोग जाना क्यों चाहते हैं? पहला तो ये है कि आईआईएम में जाने के बाद लोगों का वेल्थ वाला मामला अच्छा होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जिंदगी में किस मुकाम पे जाओगे ये आपकी संगत से तय होता है, आपके आसपास कैसे लोग हैं उससे तय होता है। जब आप आईआईएम अहमदाबाद में जाओगे बच्चों, तो आपके क्लासमेट्स एक अच्छे बिजनेस फैमिली से नजर आएंगे। आपके बेंच पे बैठा हुआ बच्चा हो सकता है जैन हो, मारवाड़ी हो, गुजराती हो, अच्छी बिजनेस फैमिली से आया हुआ बच्चा होता है, अच्छी लोकेलिटी से आया हुआ बच्चा होता है। आईआईएम आपको माहौल देता है। अगर आपके आसपास के लोग, आपकी संगत अच्छी हो गई, जैसी आपकी संगत होती है वैसी ही आपकी लाइफ बनेगी। तो आईआईएम पैसे तो देता ही देता है आपको, आपको अच्छे लोगों की संगत भी देता है मेरे बच्चों। तो इसीलिए आज की स्ट्रेटेजी में अपने लक्ष्य को साफ साफ देखो कि आपको आईआईएम में ही जाना है, और वीडियो देखने वाला हर एक बच्चा ये सपना बहुत आराम से क्रैक कर सकता है। आगे चलते हैं बच्चों।
जब तक आपके दिमाग में ये सब नहीं आएगा तब तक लक्ष्य के लिए मोटिवेशन मिलना बड़ा मुश्किल है। आप अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, अपनी लोकेलिटी के बारे में सोचिए कि अगर आपको आईआईएम मिल गया मेरे बच्चों तो सब कुछ जादू की तरह बदल सकता है। इसलिए स्ट्रेटेजी में जो आएगी बच्चों वो ये आएगी कि अप्रैल से लेके अगस्त तक हम सिलेबस पढ़ेंगे दिन के 6 घंटे के स्ट्रेटेजी के हिसाब से। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का जितना भी दिन बचेगा उसमें खाली मॉक टेस्ट देंगे, इसके अलावा दूसरी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। एग्जाम से 2 महीने पहले सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देना है बच्चों। यानी सिलेबस खत्म करने के लिए आपके पास खाली अप्रैल से अगस्त तक का टाइम है, वो भी अगर दिन के 6-6 घंटे दोगे तो। मैं साफ साफ बोल रहा हूं कि 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा पढ़ के आईआईएम में एडमिशन नहीं मिल सकता, क्योंकि हर बड़ा आईआईएम 99 पॉइंट, इसके आगे कितना परसेंटाइल लेके आओगे, 99 से कम में तो भूल जाओ, एडमिशन ही नहीं मिलेगा। तो टारगेट हमारा 99.99 परसेंटाइल का है, उसी हिसाब से हम बच्चों स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं। थोड़ा सा एग्जाम के बारे में जान लें, अगर आप बिगिनर्स हो तो हमारा जो फ्लो रहेगा वीडियो का ये है कि अबाउट द एग्जाम्स, सिलेबस एंड वेटेज, सिलेबस ब्रेकडाउन, कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक है, प्रिपरेशन गाइडलाइन, और लास्ट में मैं कुछ अच्छी चीजें आपसे बताऊंगा ताकि और हेल्प आपको मिल सके। आते बच्चों अबाउट द एग्जाम्स। मैं टेंटेटिव बता रहा हूं 2024 के लिए कि क्या क्या हो सकता है। 24 नवंबर 2024 को आपका एग्जाम होगा। टेंटेटिव बता रहा हूं, वेबसाइट पे है कि नहीं है मुझे आइडिया नहीं, टीम ने बनाया हुआ है। एलिजिबल क्राइटेरिया यह है कि कोई भी ग्रेजुएट 50% स्कोर के साथ बहुत आराम से फॉर्म भर सकता है इसका। हर करेक्ट मार्क्स के लिए, हर करेक्ट क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स होंगे। अगर एक आंसर आपका रॉन्ग हुआ तो -1 यानी निगेटिव मार्किंग भी इसमें है बच्चों। निगेटिव मार्किंग 1 की है और अगर करेक्ट हुआ तो 3 मार्क्स मिलेंगे। एप्लीकेशन फीस 2400 है जनरल कैटेगरी के लिए और 1200 है SC/ST के लिए। 3 सब्जेक्ट हैं मेरे बच्चों इसमें। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उस पर ध्यान दीजिए। 3 सब्जेक्ट है। एक तो है बच्चों आपका VARC, वर्बल एबिलिटी जिसको बोलते हैं लोग, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। दूसरा है डेटा इंटरप्रेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, और तीसरा है बच्चों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी QA। ये 3 सब्जेक्ट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम में यही 3 सब्जेक्ट ही पूछे जाते हैं। अब इस 3 सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, किस तरीके से प्लान करें। 6 घंटे की जो प्लानिंग है उस 6 घंटे में 2 घंटे आप VARC को दीजिए, 2 घंटे लॉजिकल रीजनिंग को दीजिए, 2 घंटे दीजिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को बच्चों। ठीक है। अब कुछ चीजें और है बच्चों। 29 जुलाई 2024 कैट 2024 का नोटिफिकेशन आ सकता है और 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा बिगनिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन। उसके बाद बच्चों कैट 2024 रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट 15 सितंबर के आसपास का रहेगा। एग्जाम रहेगा बच्चों 24 नवंबर तक का, और 24 का जो रिजल्ट होगा वो 6 जनवरी तक आ जाएगा। ये तो बहुत बेसिक सा इंफॉर्मेशन है। हम अपने टॉपिक पे बकायदे बने रहेंगे। सिलेबस एंड वेटेज ध्यान दीजिए बच्चों। 99.99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको तीनों सब्जेक्ट अच्छे लेवल पे तैयार करना पड़ेगा। अच्छे लेवल की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा बहुत कम पढ़ के, इस टॉपिक को छोड़ के इसकी बात नहीं कर रहा हूं मेरे बच्चों। क्योंकि अगर कोई भी टीचर, कोई भी ट्रेनर आपको ये बता रहा है कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब है वो टीचर आपको बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि अगर 99 परसेंटाइल आपको लाना है, इससे ऊपर लाना है, तो हर एक टॉपिक पे तगड़ी नजर चाहिए, तगड़ी पकड़ चाहिए और अच्छे लेवल की तैयारी करनी चाहिए। सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले सब कुछ इंपॉर्टेंट है यही नजरिया रखिए, क्योंकि आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो ये बता पाए कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि अगर जिसको ये पता चल जाए कि कैट के एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है ये पढ़ लो, SSC के एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है ये पढ़ लो, तो आपको लगता है कि सरकार की नजर से बचा होगा?
सरकार की नजर में आएगा, बोला कि यार इसको कैसे पता चल रहा है। दूसरी चीज, बात इजी और डिफिकल्ट की करते हैं। इजी और डिफिकल्ट में भी मत जाइएगा। क्वेश्चन इजी है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ये इस बात से पता चलता है कि कैंडिडेट कैसा है। कुछ क्वेश्चन जो मेरे लिए बहुत इजी है, बिगिनर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। इजी और डिफिकल्ट नाम का कोई क्वेश्चन नहीं होता है मेरे बच्चों। हर क्वेश्चन जिसको आता है उसके लिए इजी है, जो आपको नहीं आता है वो डिफिकल्ट है। इसके अलावा दूसरा कोई इजी और डिफिकल्ट का हिसाब किताब नहीं है। दूसरी चीज, क्वेश्चन का लेवल की बात करते हैं बच्चों। यहां पे भी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहिए कि क्वेश्चन का कोई भी अपना लेवल नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, क्योंकि वही क्वेश्चन करके कुछ लोग कैट में 99 परसेंटाइल लेके आ रहे हैं और वही क्वेश्चन किसी किसी को नहीं आ रहा है। क्वेश्चन का अपना कोई लेवल नहीं होता, लेवल हमारा आपका ऊपर नीचे होता है। तो इन तीन चीजों से एकदम साफ साफ बचो। क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है इस पे बिल्कुल ध्यान मत दो। इजी और डिफिकल्ट बिल्कुल ना के बराबर होता है दुनिया में। और क्वेश्चन का लेवल लेवल कुछ नहीं होता, क्वेश्चन क्वेश्चन होता है। वही क्वेश्चन करके लोग सेलेक्ट होते हैं, वही क्वेश्चन किसी को नहीं आता। लेवल हमारा आपका ऊपर नीचे होता है मेरे। तो इन तीन चीजों में एकदम क्लियर रहिए। सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं वी कैट के एग्जाम के पैटर्न के बारे में। आपका VARC बच्चों होगा 24 क्वेश्चन, 40 मिनट का टाइम अलॉटमेंट रहेगा। उसके बाद DILR 20 क्वेश्चन, 40 मिनट का टाइम अलॉटमेंट। और उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 22 क्वेश्चन, 40 मिनट का टाइम अलॉटमेंट। मतलब 66 क्वेश्चन, 120 मिनट का टाइम अलॉटमेंट। यानी हर क्वेश्चन के लिए बच्चों आपको 2 मिनट मिल रहा है। 2 मिनट हर क्वेश्चन के लिए मिल रहा है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मोर देन सफिशिएंट टाइम है, अच्छा खासा टाइम है। ये चीज दिमाग से निकाल दो कि सर टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है। अच्छा खासा टाइम है बच्चों, अच्छा खासा टाइम है। आप कैसे मैनेज करोगे इस चीज को समझते हैं। अगर बच्चों आपको एग्जाम पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया कि यार 66 क्वेश्चन 120 मिनट, क्या 66 के 66 करने जरूरी है? पहला क्वेश्चन। क्या 66 के 60 क्वेश्चन करने जरूरी है? तो आंसर है नहीं। तो कितने करने जरूरी है? भाई आप करोगे उतना जितना आपको आएगा। तैयारी 66 की करके जानी है, क्योंकि अगर आप 50 की तैयारी करके जाओगे तो बनेगा आपसे 40, गलत होंगे 5, तो मार्क्स आएंगे 35। तैयारी 66 की जब आप करोगे तो बनेंगे आपसे 60, 4-5 गलत होगा तो 55 मार्क्स तक का आएगा आपका। और इतने में बड़े आराम से आपका 99.9 परसेंटाइल आ सकता है। तो कितने की तैयारी करके जानी है? वो है बच्चों 66 क्वेश्चन। किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा टाइम आपके पास है। आई बात समझ में मेरे बच्चों? चलिए अब सिलेबस ब्रेकडाउन देखते हैं। छोटे छोटे जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में होंगे कोशिश करूंगा कि मैं उसे आराम से क्लियर करते चलूं। सबसे पहले VARC देख लेते हैं बच्चों, वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखो जिसको जिसको मैं ऐसा ब्रैकेट में रखूंगा उस पर ध्यान देना। RC, पैराजम्बल, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, पैरा कंप्लीशन, और उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्बल लॉजिक, ऑड वन आउट। ये सारे टॉपिक हैं जो पूछे जाते हैं कैट के एग्जाम में। लेकिन इसमें से सर क्या पढ़ा जाए? इंग्लिश की मैं बात करूं मेरे बच्चों, तो जो बच्चे नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, जो बच्चे BA BCom BSc कर रहे हैं, जो बच्चे MA MCom MSc कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, सबसे पहली चीज कि हर बच्चे को ये लगता है कि यार VARC में मामला गड़बड़ है।
कौन से बैकग्राउंड से हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, इंजीनियरिंग हो, एमटेक हो, बीटेक हो, बीसीए, एमसी हो, फर्क नहीं पड़ता। हर बच्चा अपने आप में यही सोचता है कि यार वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्या करें, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है बच्चों। हमने बचपन से उतना ज्यादा इफिशिएंट टाइम लैंग्वेज को नहीं दिया है कि वो अच्छा हो सके। अच्छा किया कैसे जा सकता है उसको जानने के लिए 2023 का पैटर्न देखते हैं, एकदम ध्यान से देखिए। बच्चों 24 में से 16 क्वेश्चन तो खाली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थे, खाली आरसी के थे। इसका मतलब यह है कि इंग्लिश में आपका स्कोर अच्छा तभी हो सकता है जब आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी हो। अच्छा, अच्छी होने का मतलब क्या है? कोई भी आरसी अच्छा तब हो सकता है जब उस आरसी का लगभग 70% से ज्यादा का पोर्शन आपको समझ में आए। जैसे अगर इतना बड़ा पैसेज कोई दे देता है, आप पढ़ते तो चले जा रहे हो, लेकिन आपको वो पैसेज 70% तक समझ में आ जाना चाहिए एक बार में ही पढ़ के, तब माना जाता है कि आपका आरसी अच्छा है। क्योंकि 70% अगर आपको आरसी का समझेगा तो आप उसका मतलब, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उससे रिलेटेड ग्रामर सब कुछ समझ सकते हो। यही प्रॉब्लम है कैट का एग्जाम देने वाले 90% बच्चों के साथ। ये प्रॉब्लम है कि आरसी तो पढ़ लेते हैं लेकिन समझ में कुछ आता नहीं है। तो आपको करना क्या है? इंग्लिश के लिए 2 घंटा हमारा डिसाइड हुआ था। इंग्लिश में डेली आपको हाफ आवर्स आरसी पढ़ने पे देना है। किसी भी न्यूज़पेपर को उठाओ, ध्यान दो, नोवेल मत पढ़ना, बुक मत पढ़ना, इधर उधर की फालतू चीजें मत पढ़ना। कोई भी अच्छा न्यूज़पेपर उठाओ, उसका ऑडिटोरियल पढ़ो। जब आप डेली आधा घंटा जोर जोर से बोल के पढ़ो, मुंह से बोलो, क्योंकि जब आप मुंह बंद करके पढ़ोगे ना तो दिमाग 75 चीजें और सोचेगा, फोकस नहीं हो पाओगे। लेकिन जब आप बोल बोल के पढ़ोगे तो फोकस रहोगे। आरसी जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो लगभग 15 दिन तो ऐसा होगा बच्चों कि आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। यही प्रोसेस है। पहले 15 दिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि लैंग्वेज समझने के लिए पहले उस लैंग्वेज की ट्यूनिंग समझनी पड़ती है, उसका रिदम समझना पड़ता है। पहले 15 दिन में आपको इंग्लिश लैंग्वेज का रिदम और ट्यूनिंग समझ में आएगा। अगले 15 दिन आपके साथ ये होगा कि आप अच्छा पढ़ने में तो हो गए हो, लेकिन आप 10% 20% ही चीजें समझ पा रहे हो। इस 15 दिन में आप नए वर्ड खोजो, उसका मीनिंग खोजो। अच्छा, ये गलती मत करना कि नए वर्ड्स को लिख रहे हो फिर डिक्शनरी में खोज के मीनिंग खोज रहे, लिखो मत। नए वर्ड्स को खोजो, उसका मीनिंग खोज लो आप। इस 15 दिन में हो सकता है कि आपको एक पैसेज में लगभग 40 से 50 ऐसे वोकैब मिले जिनके बारे में आप नहीं जानते हो, लेकिन एक महीना बीतने के बाद लगभग उसकी 30 से 40% चीजों से आप अवेयर हो जाओगे। अगले 15 दिन में ऐसा होगा कि आपको 40% से ज्यादा चीजें समझेंगी। अगले 15 दिन ऐसा होगा कि आप 50% तक पहुंच चुके हो। मतलब आप अगर आज से शुरू करोगे, आज से, तो 2 महीने बाद उस लेवल पे पहुंचोगे कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मजा भी आ रहा है, बोर भी नहीं हो रहे हो, वोकैब भी अच्छा हो गया है, आपकी पढ़ने की स्पीड भी अच्छी हो गई है, और पढ़ने के साथ साथ आपको लगभग 50-60% चीजें समझ में आ रही हैं। यही प्रोसेस है बच्चों। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में किसी का आरसी अच्छा नहीं हुआ, इसमें बिल्कुल क्लियर रहो कि 2 महीने से पहले आपका आरसी अच्छा नहीं हो सकता। अगर आपका आरसी अच्छा हो गया, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बच्चों अच्छा हो गया तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग इतनी तगड़ी बन गई है कि आपसे पैरा जंबल, पैरा समरी और पैरा कंप्लीशन, ये तीनों चीजें बड़े आराम से कर लोगे।
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ये तीनों चीजें कनेक्टेड है मेरे बच्चों। यानी अगर आप 2 से 2.5 महीना लगातार आधे घंटे रोज रीडिंग कर रहे हो तो आपका वीएआरसी का तो मामला ही सेटल हो गया मेरे बच्चों। तो आपको अगर आपको वीएआरसी में कुछ शुरू करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी कि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक आधे घंटे रीडिंग करने की हैबिट बनाना पड़ेगा। और हैबिट नहीं बना पा रहे हो मतलब आपका रिजल्ट डेफिनेटली इफेक्ट होने वाला है। क्लियर है इस बात से आप? तो ये है बच्चों हमारा वीएआरसी, ये आपको करना पड़ेगा। आरसी पढ़ते वक्त ही वोकैब भी खोज लो, नए सेंटेंसेस खोज लो, उसमें एंटोनिम सिंटोनिम्स भी आ जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अपने आप सब ठीक होने लग जाएगा 2.5-3 महीने के बाद। 2.5-3 महीने के पहले कुछ भी उम्मीद मत करना आप अपने आप से, क्योंकि भाई बॉडी बनाने में अच्छा खासा टाइम लगता है। जिम जाइए, वर्कआउट कीजिए, क्योंकि जो चीज जितने टाइम में अच्छी होने वाली है उतना टाइम लगेगा ही लगेगा। उससे पहले आप सोच रहे हो तो आप बेवकूफ हो। आरसी अच्छा होने में 2.5-3 महीना लगता है। हर चीज को जितना टाइम में परफेक्ट होना है उतना टाइम देना पड़ेगा। एक सीधा सीधा एग्जांपल दूं तो बच्चा 9 महीने में पैदा होता है तो 9 ही महीने में पैदा होता है, उससे पहले कोई पैदा नहीं कर सकता। पेशेंस रखो, 2.5-3 महीने तक फॉलो करो आप। कुछ टिप्स मैं आपको साथ साथ देते चलता हूं बच्चों। वीएआरसी के लिए सबसे पहली चीज, हैबिट डेवलप करो रीडिंग करने की। उससे आपका स्पीड बढ़ेगा और आपकी वोकैब्स बढ़ेगी। टाइम लगेगा, धीरे धीरे डेवलप होता है, उसमें बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिएगा। दूसरा, डेली प्रैक्टिस कीजिए नए वर्ड सीखने की। जब आपके अंदर ये चाम पैदा हो जाएगा कि आपको नए वर्ड सीखने ही सीखने मेरे बच्चों, तो आपका आरसी होना ही होना है अच्छा। ग्रामर रूल्स रिवाइज कीजिए। अगर आप 2.5-3 महीने के बाद आपको लगा कि आपकी आरसी अच्छी हो गई तो प्रैक्टिस कीजिए मॉक टेस्ट, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। चेक कीजिए कि आपका वीकनेस पॉइंट क्या है, आप कहाँ अच्छा कर रहे हो, आपकी कौन सी चीज वीक है बच्चों। वर्क ऑन योर टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी, आप टेस्ट कैसे दे रहे हो उस पर थोड़ा एनालिसिस करो। एंड इम्प्रूव इट बेस्ड ऑन योर अटेम्प्ट्स इन मॉक्स, मॉक्स में कितने अटेम्प्ट है उस पर भी ध्यान दीजिए। मॉक कैसे करना है उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल आपको सिलेबस खत्म करना है, थियरी खत्म करनी है, बेसिक्स खत्म करना है, इसलिए बच्चों ये वीडियो आपको मैं लेके आया हूं। मॉक के लिए अलग वीडियो लेके आऊंगा मैं। उसके बाद बच्चों DILR, DILR बहुत ही ज्यादा सिंपल सेक्शन है, हर बच्चा इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छा कर सकता है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि DILR असल मामले में आपकी प्रिपरेशन में क्या हेल्प कर रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। अगर मुझे एक बड़ी सी लकड़ी का पुट्ठा काटना हो तो मुझे चाहिए इसके लिए एक अच्छा खासा कुल्हाड़ी। सिर्फ कुल्हाड़ी होना ही जरूरी नहीं है, इस कुल्हाड़ी में अच्छा खासा धार होना चाहिए, एकदम शार्प होना चाहिए। क्योंकि अगर ये शार्प नहीं है तो आप चाहे जितनी ताकत लगाओ ये कटने से रहा। इसको कनेक्ट कीजिए अपने दिमाग से। कैट का एग्जाम ये लकड़ी का पुट्ठा है। कैट का एग्जाम क्या है बच्चों? लकड़ी का पुट्ठा है। आपका जो ब्रेन है, आपका जो ब्रेन है वो है कुल्हाड़ी। लेकिन ब्रेन तभी काम करेगा जब ब्रेन बहुत शार्प हो, नुकीली हो, एक बार से ही अच्छा खासा इसको बनाया जा सके। तो आपको ध्यान देना है अपने दिमाग को शार्प बनाने, अपने दिमाग को बेहतरीन बनाने पे, प्रोडक्टिव बनाने पे, इफिशिएंट बनाने पे। अब जैसे कुल्हाड़ी में धार लगाने के लिए पत्थर है, ईंट है, दूसरी मशीनरी है, तो आपके दिमाग पे जो धार लगेगा वो कौन से सब्जेक्ट से लगेगा पता है मेरे बच्चों? वो लगेगा लॉजिकल रीजनिंग से। लॉजिकल रीजनिंग के 2 घंटे में, इस 2 घंटे में
आपको 15 मिनट के लिए मैं एक ऐसा एक्सरसाइज बताता हूं कि अगर आपने उसको 1.5-2 महीने तक कर लिया तो आपका दिमाग इतना बेहतरीन बन जाएगा, इतना शार्प बन जाएगा, इतना इफिशिएंट बन जाएगा कि बाकी सारे सब्जेक्ट में भी आपको वो हेल्प करना शुरू कर देगा मेरे बच्चों। सबसे पहली चीज, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, कौन कौन सी चीजों को मैं उठा रहा हूं। नंबर एंड लेटर सीरीज सबसे बेहतरीन टॉपिक है दिमाग को शार्प बनाने की। दूसरा, कोडिंग डिकोडिंग। आपको डेली कम से कम 20 नंबर सीरीज और 20 लेटर सीरीज शुरू में बनाना ही बनाना है। अगर आप डेली 20 नंबर सीरीज और 20 लेटर सीरीज बना रहे हो तो धीरे 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 आपका दिमाग इतना शार्प होने लग जाएगा, इतना ज्यादा इफिशिएंट होने लग जाएगा कि बाकी सब्जेक्ट में भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कमाल की बने। एक छोटा सा एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, 15 मिनट दो आप, 20 नंबर सीरीज, 20 ये लेटर सीरीज को आपको 15 मिनट देना है। सबसे पहला काम यही है बच्चों। अगले 15 मिनट, अच्छा वीएआरसी का मैंने बताया कि आधे घंटे ये हैबिट करो, 1.5 घंटे आप अपना सिलेबस करो, ग्रामर पढ़ो, आरसी पढ़ो। डीआईएलआर में आपको आधे घंटे, 15 मिनट में तो आपको लेटर नंबर सीरीज और लेटर सीरीज करना है। अगले 15 मिनट में आपको क्या करना है बच्चों, आपको डेली एक सीटिंग अरेंजमेंट, एक पजल बनाना ही बनाना है। डेली बनाओ, इससे आपका दिमाग बहुत शार्प होना शुरू। आधे घंटे की एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूं, आप 1.5, 2, 3 महीने लगातार करो, तब तक करो जब तक मॉक देने की बारी नहीं आती। मैं आपको बता रहा हूं मेरे बच्चों कि आपकी अगर ये आदत है तो मॉक जब देने जाओगे तो आपका दिमाग इतना फास्ट काम करेगा, चीजों को समझने की कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा डेवलप हो जाएगी कि आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी मेरे। डेली आपको ये काम करना ही करना है आधे घंटे। बाकी के 1.5 घंटे आप अपने टॉपिक की प्लानिंग करो। ये सारे के सारे टॉपिक हैं जो पूछे जाते हैं। हालांकि बड़ा सिंपल सेगमेंट है ये, बच्चों का अच्छा खासा स्कोर भी आता है। 2023 में कहां कहां से चीजें पूछी गई थी 20 मार्क के लिए? 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, डीआईएलआर दोनों इसी में आया। देखो बच्चों, ये पूरा का पूरा मैंने लिख के दिया है। बड़ा सिंपल सेगमेंट होता है, लेकिन आप थोड़ी सी प्रैक्टिस इसमें लेके आइए। सब कुछ मैंने लिखा है कि कहां कहां से आया है, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। पढ़ के टाइम वेस्ट करने के इसमें मैं नहीं। तो डीआईएलआर एक तो बच्चों से बनता अच्छा है, बहुत अच्छे से बन जाता है। कुछ टिप्स मैं आपको दे देता हूं इसमें कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। पहला, सेट असाइड हाफ एन आवर टू 1 आवर डेली टू प्रैक्टिस डीआईएलआर। डेली प्रैक्टिस में लाइए इसको। आधे घंटे का मैंने आपको एकदम तगड़ा एक्सरसाइज बताया है मेरे बच्चों। आफ्टर प्रैक्टिसिंग अ सेट, रिव्यू द आंसर एंड री अटेम्प्ट सेट्स। हाँ, री अटेम्प्ट का बड़ा लॉजिक है मेरे बच्चों। यू आर अनेबल टू आंसर। अच्छा, री अटेम्प्ट में एक काम करिएगा, सबसे पहले तो आप कोई बुक खत्म कर लीजिए। जैसे आप अगर डीआईएलआर की कोई बुक आपके पास हो तो उसको पहले अगस्त तक तो पूरा एकदम एक एक क्वेश्चन उसका खत्म कर डालिए। उसके बाद आप मॉक वगैरह पे जाइएगा। ठीक है, टारगेट यही रखिए। सेट अ टाइम लिमिट व्हेन अटेम्प्टिंग सेट्स, इट विल हेल्प यू इंप्रूव योर स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड और एक्यूरेसी के लिए आपको पहले बुक खत्म कर लीजिए, उसके बाद ये सारे टिप्स आपके लिए है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके काम आ सकता है, लेकिन आप अगस्त तक पहले कोई भी बुक के एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन बेसिक्स अच्छा कर लीजिए आप। उसके बाद आपको ये सारी चीजें काम में आएंगी। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारा डीआईएलआर। ठीक, अब हम चल रहे हैं उस सेगमेंट में जिस सेगमेंट में कैट के 99% बच्चों को तकलीफ है। एक लेवल पे आपका वीएआरसी भी अच्छा हो जाता है, एक लेवल पे आपका डीआईएलआर भी अच्छा हो जाता है बच्चों। लेकिन तो हमारा तीसरा सब्जेक्ट है, तीसरा सेगमेंट है बच्चों, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये ऐसा सब्जेक्ट है
इस महामारी से बड़े बड़े लोग परेशान हैं। कोई मैटर नहीं करता आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, एमबीए हो, एमसीए हो, बीए, बीएससी, बीकॉम हो, आप मैथ्स में पीएचडी ही क्यों ना हो, फिर भी ये सेगमेंट आपको तकलीफ देता ही देता है। रीजन ये है कि 22 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे इसके, और इस 22 क्वेश्चन में बच्चों 18, 16 और 6 पे चलता है। 16 क्वेश्चन तो एमसीक्यू रहेगा, ऑप्शन मिल जाएंगे। 6 क्वेश्चन नॉन एमसीक्यू, 6 क्वेश्चन नॉन एमसीक्यू के लिए है, और 22 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट मिल रहा है। मतलब हर क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर ही करना है। इंजीनियरिंग के बच्चों की एक सबसे खास आदत जो इंजीनियरिंग करते वक्त डेवलप हो जाती है कि उनको शॉर्ट ट्रिक्स पे भरोसा नहीं रहता। उनको लगता है कि मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन जब तक आप 10 से 15 लाइन लिख ना लो तब तक वो सही बन नहीं सकता। यही वहम दूर करना है मेरे बच्चों। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जैसा सिंपल और सरल सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जिसको आता है उसको आते ही चला जाता है, और जिसको नहीं आता है उसको ब्रह्मा भी कुछ नहीं सिखा सकते। इसको सीखने का एक सही तरीका चाहिए, सही तरीका जो आपको ये कॉन्फिडेंस दिलवा दे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का हर क्वेश्चन, मेरे पढ़ाए गए हर क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा 30 से लेके 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो। मैंने जो बच्चों को पढ़ाए हैं 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ रहा है। तो बच्चों प्लानिंग करेंगे हम पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। आप देखो कि कौन कौन सा इसमें टॉपिक है। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों अरिथमेटिक। अरिथमेटिक आपके एग्जाम का लगभग 50% कैरी करके ले रहा है। 50% से ज्यादा क्वेश्चन अरिथमेटिक के आते हैं। कैसे ठीक होगा? मॉडर्न मैथ से कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर सिस्टम 1 मार्क्स से लेके 3 मार्क्स तक आ रहा है। अलजेब्रा अलजेब्रा 7 से लेके 8 मार्क्स तक का आ रहा है। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री से आ रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन। ये हिसाब किताब है। मतलब अगर मेजर पोर्शन की मैं बात कर लूं तो अरिथमेटिक सबसे ज्यादा बड़ा पोर्शन कैरी किए हुए है, उसके बाद अलजेब्रा। ठीक है बच्चों, तो ये मैथ्स के सेगमेंट है। अगर हम 2023 को देखें तो नंबर सिस्टम से देखो स्लॉट 1 में 1 था, लेकिन 2 और 3 में चले गए 3 और 4 क्वेश्चन। अलजेब्रा के 8, 7 और 7। अरिथमेटिक ध्यान दो बच्चों 9, 9 और 8। मतलब अगर आपको कैट क्लियर करना है तो सबसे पहले आपको अरिथमेटिक पे ध्यान देना पड़ेगा। मॉडर्न मैथ्स का 1 क्वेश्चन है, और ज्योमेट्री से आए बच्चों 3, 3 और 3 क्वेश्चन। अब करें क्या? असल मामले में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मेरा सब्जेक्ट है, इसीलिए मैं आपको एकदम डिटेल में बताता हूं कि आप अगस्त तक क्या कर सकते हो। पीछे चलते हैं। सबसे पहला काम सबसे पहला काम बच्चों ये करना है कि आप कोई एक बुक पकड़ो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। अच्छी बुक में अरुण शर्मा आता है। अरुण शर्मा की बुक लोग बताते हैं कि बहुत अच्छी है। सबसे पहले अरिथमेटिक से शुरुआत करो। सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे? अरिथमेटिक से। अरिथमेटिक के लगभग 2000 क्वेश्चन आपके अगस्त से पहले खत्म हो जाने चाहिए। 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। दिक्कत ये आ रही है सर 2000 क्वेश्चन खुद से तो कभी नहीं बनेगा। दूसरी चीज, 2000 क्वेश्चन कोचिंग क्लास वाले करवा रहे हैं क्या? नहीं करवा रहे हैं। 2000 क्वेश्चन यूट्यूब चैनल पे पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है। पर करें कहां से? बताता हूं, उसका भी सॉल्यूशन है मेरे बच्चों। अरिथमेटिक के बाद आप मेहनत करना स्टार्ट कीजिए अलजेब्रा का। कोई भी बुक, ऐसा नहीं है कि आप अरुण शर्मा ही करो, वर्मा करके सर है उनकी भी एक बुक ले सकते हो आप।
बुक पे ही जाओ मेरे बच्चों, एनसीईआरटी इस पे टाइम वेस्ट मत करो, बुक लो, क्योंकि अच्छी बुक बनाई गई है। कैट के लिए जो लोग भी बुक बना रहे हैं किसी भी पब्लिकेशन की, सारी बुक अच्छी है। कभी भी इस पे मत जाओगे चलो एनसीईआरटी का बेसिक कर लें, जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी के बेसिक को ही उठा के तो उस बुक में डाला गया है, तभी तो कैट की बुक बनी है। कैट की बुक पकड़ो, एकदम बेसिक से प्रैक्टिस करो। अच्छा, किस लेवल तक? जैसे आप अरिथमेटिक में जा रहे हो अरुण शर्मा में, तो एलओडी 1, एलओडी 2, एलओडी 3 है, जरूरत ही नहीं है एलओडी 3 की। एलओडी 1, एलओडी 2 मोर देन सफिशियंट है। कैट बहुत आराम से निकल जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप उठाओ ज्योमेट्री। सबसे पहले इन्हीं 3 टॉपिक को करो। पहले नंबर पे अरिथमेटिक, ये जब खत्म हो जाएगा तो अलजेब्रा, और ये जब खत्म होगा तो ज्योमेट्री। ये सब आपको अगस्त से पहले करना है, आप अपनी प्लानिंग के हिसाब से जाओ। अब मैथ्स में सबसे पहले आप क्या करना, डेली आधे घंटे कैलकुलेशन पे काम करो, क्योंकि जितना अच्छा कैलकुलेशन होगा उतना ही अच्छा अरिथमेटिक में स्कोर रहेगा आपका। कैलकुलेशन कहाँ से करोगे? अगर आपको अच्छा कैलकुलेशन करना है तो आप मेरे YouTube चैनल पे चले जाओ, YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ। इसमें अरुण शर्मा कंप्लीट सॉल्यूशन का एक प्लेलिस्ट भी है मेरे बच्चों। वहां पे देखो कैलकुलेशन के मैंने 3 वीडियो डाल रखे हैं, पूरा कैलकुलेशन देख के खत्म करो। डेली आधे आधे घंटे आपको कैलकुलेशन पे काम करना है, क्योंकि कैलकुलेशन अगर अच्छा हो गया तो आपकी एक्यूरेसी बड़ी तगड़ी हो जाएगी अरिथमेटिक। आई बात समझ में बच्चों? तो आपको सबसे पहले अरिथमेटिक ही देना है। कुछ टिप्स ये है कि पास्ट ईयर पेपर प्रोवाइड ग्रेट इनसाइट्स इनटू द स्ट्रक्चर एंड की पॉइंट ऑफ द सेक्शन। अच्छा, ये उनके लिए है जिनका हो चुका है। पहले तो बच्चों आपको इसका बेसिक्स, ठीक है, प्लस इसकी थियरी अच्छे से खत्म करनी है। अरिथमेटिक में मैंने आपको बता दिया है कि 2000 से ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। अगस्त तक का टाइम लेके सब कुछ अच्छे से फिनिश कीजिए, उसके बाद ही मॉक टेस्ट पे जाइए। मॉक टेस्ट के बारे में जो इसमें लिखा गया है ना बच्चों, वो वीडियो मैं आपको एकदम आखिरी में बना के दूंगा जब मॉक टेस्ट आप स्टार्ट करेंगे। डू नॉट ट्राई प्रिपेयरिंग द इंटायर सिलेबस, ओनली प्रैक्टिस द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स। मतलब बता दिया है कि अरिथमेटिक पे जाओ बच्चों, अरिथमेटिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन एमसीक्यूज यूज शॉर्टकट्स, शॉर्टकट चाहिए भाई आपको। ठीक है, टू एस्टिमेट आंसर इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द एग्जैक्ट वन। मतलब जो आपको जनरल मेथड का सॉल्यूशन है उस पे जाना ही नहीं है, शॉर्टकट्स पे जाओ। अटेम्प्ट मॉक टू रेनफोर्स कंसेप्ट एंड फॉर्मूला, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। अरिथमेटिक में बच्चों ना मैं आपको एक चीज और बता दूं, अरिथमेटिक में आप अगर गलती से भी एक्स वाई का यूज कर रहे हो, फॉर्मूला का यूज कर रहे हो, मतलब आपका कैट नहीं निकलेगा, मैं साफ साफ बता रहा हूं। अरिथमेटिक का कोई भी क्वेश्चन आपका 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए, और हो रहा है। जिन जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ाई की है उनका अरिथमेटिक बहुत आराम से सॉल्व हो रहा है, बहुत आराम से। तो फॉर्मूले और एक्स वाई के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। आपको बस यही करना है कि आप एकदम इत्मीनान से कुछ शॉर्टकट्स पे ध्यान दीजिए। शॉर्टकट्स आपके अच्छे रहेंगे ना तो बहुत काम आएगा बच्चों। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये अरिथमेटिक का करें क्या? देखो, एक अच्छी चीज ये है कि अगर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा करना है मेरे बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए जो सबसे टॉप की बुक है बच्चों, अरुण शर्मा क्वांट बुक सॉल्यूशन। बुक तो बड़ी अच्छी है, लेकिन जब आप खुद से करने जाओगे तो खुद से साला ये सॉल्व होता ही नहीं है। इसके सॉल्यूशन जब आप देखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। बुक बहुत अच्छी है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैंने क्या किया है कि अरुण शर्मा के बुक का अरिथमेटिक जो है, लगभग 2000 से ज्यादा क्वेश्चन अरिथमेटिक के एलओडी 1, एलओडी 2 कंप्लीट सॉल्व करवा दिया है। डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक भी मिलेगा, और यकीन मानिए 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक, इतने के अंदर ही आपका अरिथमेटिक का एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चों, गारंटी है। 1 मिनट से ज्यादा लग ही नहीं रहा है। नंबर सिस्टम के लगभग 400 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं अरुण शर्मा वाले बुक के। ज्योमेट्री के लगभग 300 क्वेश्चन मैंने बच्चों करवा दिए हैं अरुण शर्मा बुक के। मेंसुरेशन के लगभग मैंने 200 क्वेश्चन करवाए हैं। ये बेहतरीन कंसेप्ट, यानी 2400 और ये हो गया 5,
तो भाई 3 2 5 4 9 2900 क्वेश्चन का एक बेहतरीन कोर्स जो आपका अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन बहुत बेहतरीन करवा देगा बच्चों। अगर आपको लग रहा होगा कि आपको मैथ्स में तकलीफ है, खासकर अरिथमेटिक में, तो आपके लिए वो कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और प्राइस तो भाई इतना कम है ना कि आप महीने भर के कॉफीज के खर्चे से भी कम प्राइस है। उससे ज़्यादा का तो आप चाय कॉफ़ी पी जाते होगे महीने का। क्योंकि सवाल पैसे का नहीं है, सवाल सपनों के पूरा होने का है, सवाल फैमिली बैकग्राउंड ठीक करने का है, सवाल अपनी और अपनी फैमिली की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने का है और एक अच्छी खासी जिंदगी जीने का है। तो यकीन करता हूं मेरे बच्चों, आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप मोटिवेट हमेशा रहिए, अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए। लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि IIM में किसी भी कीमत पे जाना ही जाना है। मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में कुछ खास इंफॉर्मेशन के साथ। सो मच, टेक केयर, बाय बाय।